बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी यहाँ से हिफाजत में रखें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सब अपने अपने घरों में अपने आप को जैसे महफूज रख सकते हैं अच्छे से महफूज करके रखें। अल्लाह पाक सब की माल जान की हिफाजत फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आज मम्मी के किचन में ऑरेंज केक रेडी होगा जो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्ट और फ्लफ़ी सा रेडी करेंगे। जल्दी से बनाना स्टार्ट करेंगे। जब भी आप बेकिंग करें तो फर्स्ट स्टेप में जिसमें भी आप बेक कर रही हैं, देज का यूज़ कर रही हैं या अगर ओवन यूज़ कर रही हैं तो उसको सबसे पहले प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रखते हैं, जो कि मैंने देज का चूल्हे पे रख दिया है प्री हीट होने के लिए। उसके सेकंड स्टेप में जब बेकिंग आपने करनी है तो मोल्ड रेडी करना है। मोल्ड आपके सामने रेडी करूँगी। 1 पाउंड का केक रेडी करेंगे ऑरेंज, और थोड़ा सा हाइटेड में 1 पाउंड का केक रेडी करेंगे। केक को हाइट देने के लिए बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। ये आपके पास ना हो तो आप कोई भी कागज़ यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से इसको रेडी करेंगे। आप इसको ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, पैन को बटर के साथ ग्रीस कर सकते हैं, घी के साथ ग्रीस कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उससे आप मोल्ड को ग्रीस करें। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया। बटर पेपर लेंगे और इस तरह से इसकी एजिस पे इसको बटर पेपर को सेट कर देंगे। बहुत ईजीली हाइट मिल जाती है केक को इससे, ज़बरदस्त। एक साइड मैंने लगा दी है, दूसरी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको इतनी मेजर कर लेंगे और उस हिसाब से इसकी कटिंग कर देंगे। इतना पीस जो है इसका एक्स्ट्रा वो इसको रिमूव कर देंगे और इसको भी इसके साथ सेट कर देंगे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी वीडियो आप लोग किस एरिया से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और लाहौर में, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त ठंड हुई हुई है। तो ये देखें माशाल्लाह से मोल्ड मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसको अब एक साइड पे कर देंगे क्योंकि हम ऑरेंज केक रेडी कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में फ्रेश ऑरेंज लेंगे जो मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त आए हुए हैं और बहुत ही टेस्टफुल आए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको रेडी करेंगे। ऑरेंज को यूज़ करने से पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना है इनको, ताकि इस पे जो जम्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। अब ग्रेटर की मदद से जो ऑरेंज के ऊपर वाला पार्ट है इसको जस्ट हमने ग्रेट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजीली हो जाता है ये। बस हल्का हल्का सा जो ऑरेंज का छिलका है इसको जस्ट हमने ग्रेट कर लेना है। एक ऑरेंज को अच्छे से ग्रेट कर लिया, इसी तरह से दूसरा ऑरेंज भी लेके उसका भी इसी तरह से हमने इसको ग्रेट कर लेना है। ऑरेंज को वॉश लाजमी कीजिएगा। माशाल्लाह से दोनों ऑरेंज के जो छिलके हैं इनको इस तरह से ग्रेट कर लिए ग्रेटर की मदद से। इसको साइड पे कर देंगे और इन 2 ऑरेंजेस का हम जूस निकाल लेंगे। बहुत इजीली इसका जूस निकल जाएगा। अगर आप हाथ से भी निकालना चाहेंगे तो आप हाथ से भी इसको निकाल लेंगे। आपको मैं हाथ की मदद से ही निकालना सिखाऊंगी कि हाथ की मदद से भी इजीली ऑरेंज का जूस आप निकाल सकते हैं। इस तरह से एक बाउल लें, उसमें अच्छे से इसको प्रेस करती जाएंगी तो जूस अच्छे से ऑरेंज का निकल आएगा। क्योंकि अक्सर घरों में जो बिगनर हैं, जो बेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास चीज़ें अच्छे से अवेलेबल नहीं होती, तो वो उस वजह से रेसिपी को ट्राई नहीं करते। तो आप इस तरह से हाथों की मदद से भी ऑरेंज का जूस निकालेंगे तो ज़बरदस्त ऑरेंज का जूस निकल आएगा। और जो ये ऑरेंज इस तरह से ये बच रहा है इसको आप वेस्ट ना करें, अपने फेस पे इसका मसाज करें, बहुत ज़बरदस्त शाइन आती है चेहरे पे। तो आप इसको वेस्ट बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसी तरह से दोनों ऑरेंज का जूस निकाल लूँगी। माशाल्लाह से ऑरेंज का जूस अच्छे से निकाल लिया। अब इसको नेट करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेंगे। 2 ऑरेंजेस यूज़ किए हैं, उससे कितना जूस हमारा रेडी हुआ है उसके लिए मेजरमेंट वाले कप में इसको स्ट्रेन करेंगे। माशाल्लाह से 2 ऑरेंज से 1/4 कप हमारा ऑरेंज जूस निकला है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का ऑरेंज हो तो आप 1 यूज़ कर लें। 1/4 कप इसका जो मेजरमेंट है वो हमें इस केक में 1/4 कप हमें ऑरेंज जूस चाहिए। इसको आप साइड पे कर देंगे। बहुत से सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत से केक मैंने आपको ब्लेंडर में भी बनाना सिखाए हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी बनाना सिखाए हैं। आज का जो हम ऑरेंज केक रेडी करेंगे वो हैंड बीटर के साथ रेडी करेंगे ताकि आपको उससे भी बनाना है, क्योंकि अक्सर घरों में इलेक्ट्रिक बीटर या ब्लेंडर नहीं होते। फ्रेश ऑरेंज जूस लिए 1/4 कप, 3 एग इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है, जस्ट एक ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर देने के लिए इसमें हम ऑरेंज कलर ऐड करेंगे। अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। अगर आप ऑरेंज कलर यूज़ नहीं करें तो 1 पिंच नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें जाएगा और 2/3 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। जिस बाउल में ऑरेंज के छिलकों को अच्छे से ग्रेट किया उसी में सबसे पहले एग ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ ही इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड कलर ऐड कर देंगे। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका दाना बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से इसको बीट कर रहे हैं। बीट करते हुए साथ ही इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अंडे, चीनी, ऑयल, फूड कलर को अच्छे से मिक्स कर लिया ऑरेंज के जो हमने ग्रेट करके छिलके रखे हुए हैं उनके साथ। और साथ ही इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदे को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना, मैंने स्ट्रेन करके ही मैदे को रखा हुआ है। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे
और साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड किया। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त है। अब साथ ही इसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा इसमें एसेंस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑरेंज आजकल फ्रेश हैं और उनका अपना ही ज़बरदस्त फ्लेवर है, इसलिए इसमें एसेंस हम कोई भी ऐड नहीं करेंगे। एसेंस बेसिक इसीलिए ऐड करते हैं कि जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म करते हैं, लेकिन ऑरेंज का अपना एक स्ट्रॉन्ग उसकी खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, तो इसलिए हम इसमें एसेंस कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। माशाल्लाह से अच्छे से सब चीज़ें बाइंड हो चुकी हैं। अब इसको मोल्ड लेंगे, मोल्ड में ऐड करेंगे बैटर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पैचुले की मदद से अच्छे से बाउल को नीट करें क्योंकि रिस्क को ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब बेकिंग की चीज़ें परचेज़ करें तो स्पैचुला सबसे मस्ट है। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त बाउल हमारा नीट हो चुका है। अच्छे से इसको टैप कर देंगे ताकि केक हमारा अच्छे से हर तरफ से कुक हो। इस तरह से आप केक बनाएंगे ना, ऑरेंज केक, तो बिल्कुल भी आपका करवाहट में नहीं बनेगा, टेस्ट और रेडी होगा। अब इसको देचके में रखेंगे। इस तरह से मोल्ड को सेट कर देंगे। अब इसको कवर कर दूंगी। कवर करके मैक्सिमम इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जैसे अच्छे से बेक होता है फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से केक को बेक होते हुए 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं और माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक बेक हो गया। चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त केक अच्छे से कुक हो चुका होगा। ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे होगा तो फिर इसको डिश आउट करेंगे और डिमोल्ड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ऑरेंज केक रेडी हो गया। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, एजेस से भी ज़बरदस्त कुक हुआ है। बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और कटिंग करके आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक करवाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त और सॉफ्ट रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से जालीदार ये हमारा केक रेडी हुआ है। अब इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये हमारा ऑरेंज केक रेडी हुआ है। ऊपर नीचे से ज़बरदस्त, साइड से हर तरफ से ज़बरदस्त कुक हुआ है। सॉफ्टनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्त और फ्लफी सा जालीदार ये हमारा ऑरेंज केक रेडी हुआ है। ज़बरदस्त केक हमारा रेडी हुआ है। सॉफ्टनेस भी आपको चेक करवाई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिगनर्स तो ज़रूर ट्राई करें, कमाल का रेडी हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई और ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी लेके आपके लिए आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी फूड सीक्रेट्स को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।